तो आज का हमारा टॉपिक था 1857 की क्रांति। ठीक है, तो 1857 की जो क्रांति है उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि लोगों को याद नहीं होता है, कि नाम में बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो उन नाम की मैंने एक ट्रिक बनाई है कि कैसे उन नामों को याद किया जाएगा, और एक मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से उसको मतलब याद हो जाएगा जल्दी से। तो आप देख लीजिए, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि 1857 की क्रांति जो है उसमें सबसे पहले जो मुख्य भूमिका थी उसमें बहुत सारे कारण थे। तो उन कारणों में एक कारण ये भी है कि सहायक संधि जो हुई थी। ठीक है, सहायक संधि, रियासतों के साथ जो सहायक संधि हुई थी, उस सहायक संधि की जो किसने करवाई थी और क्यों करवाई थी, ये सब तो अपन को मतलब उनकी ट्रिक जो अपन जानेंगे। ठीक है, तो उसकी पहली ट्रिक ये है, उसमें पहली ट्रिक में ये है लव, और दूसरी लोल। लव से याद करेंगे, LO लेंगे तो आएगा लॉर्ड। क्या आया? लॉर्ड। और VE से लेंगे बेलेल जली, बेलेल जली। तो अधीनस्थ संधि का जो प्रस्ताव था वो किसने करवाया था? वो लॉर्ड बेलेल जली ने करवाया था। ठीक है, तो इसकी ट्रिक तो अपन को याद होगी, लॉल, लव से याद होगी लॉर्ड बेलेल जली। और ठीक है, लोल, आप सोच रहे होंगे लोल का क्या है, तो लोल का ये है, देखो इस L से लेंगे लॉर्ड और इस L से लेक। तो लॉर्ड लेक जो था उसने अधीनस्थ संधि करने के लिए जो सबके रियासतों के पास किया था वो था लॉर्ड लेक, और जिसने प्रस्ताव जारी किया था वो था लव। मतलब लव होगा तो लोल बनेंगे, और ये उसकी ट्रिक हो गई, ये होगी सहायक संधि। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में बता देना। और ये तो होगी सहायक संधि। उसके बाद 1817 में, मतलब ये जो है 14 साल बाद अंग्रेजों ने कितनी तरक्की कर ली। देखो, पहले सहायक संधि से तो रियासतों में प्रवेश कर लिया, फिर इसके ऊपर हुकूमत जमाने के लिए अधीनस्थ संधि, मतलब सेना वेना सबकी खत्म कर दी, मतलब पूरी तरह से अपने अंडर में उनको ले लिया। ठीक है, तो अधीनस्थ संधि थी 1857 में। तो 1857 की जो अधीनस्थ संधि है उसमें क्या है कि रियासतों को अपने कब्जे में लेना, और कब्जे में लेने को क्या कहते हैं, जैसे हाइस्ट करना, मनी हाइस्ट हो गया, और जैसे हाईजैक हो गया। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं उनसे हाइस्ट से ले लेते हैं अपन, हेस्टिंग्स का हाइस्ट ले लेते हैं, हाइस्ट। ठीक है, तो हाइस्ट मतलब कब्जे में लेना, और कब्जे में लेना मतलब अधीन करना, तो अधीनस्थ संधि। तो हाइस्ट से आ गया हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, नाम याद हो गया। इसके बाद जब आती है अधीनस्थ संधि, तो अधीनस्थ संधि के दौरान कर्नल जेम्स टॉड जो थे, घोड़े वाले बाबा, वो भी राजस्थान में आए हुए थे। ठीक है, तो इनको क्या हुआ कि राजस्थान के जो इतिहास है उसमें सब बहुत रुचि लगने लगी इनके इतिहास में, तो इन्होंने सारा कुछ काम छोड़ के राजस्थान के इतिहास को जुटाने में लग गए। ठीक है, और चार्ल्स मैटकॉफ जो थे इनके साथ संधि करने में भी गए, ये अधीनस्थ संधि, और जो कर्नल जेम्स टॉड है ये दोनों साथ में ही रहा करते थे। ठीक है, तो इन्होंने राजस्थान का इतिहास मतलब बहुत खंगाला, और बहुत इनकी विविधता और इनके जो है विचारों पर बहुत इन शोध किए। और चार्ल्स मैटकॉफ है, इन्होंने अधीनस्थ संधि करवाई। ठीक है, तो इस प्रकार से हम 1857 की जो क्रांति है उसकी ये जो टिपिकल वाले सवाल है, और इनके ये वाले बहुत पूछे जाते हैं, ये किसने करवाई थी और सहायक संधि करने कौन गया था, ये सवाल बहुत आते हैं। ठीक है, तो 1817 और 1803 ये दो जो संधियां हैं याद कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।